नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे केवीएस और एनबीएस पीजीटी 2025 टीयर 1 की परीक्षा को लेकर। केवीएस ने अपने स्वभाव के अनुसार एग्जाम डेट घोषित कर दी है कि टीयर 1 की परीक्षा कब होगी। तो हम एग्जाम डेट पर तो चर्चा करेंगे, साथ में बातचीत करेंगे कि टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है, एग्जाम मार्किंग कैसी रहेगी और इसके लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। तो इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आप सब अंत तक गंभीरता के साथ देखेंगे, क्योंकि इस समय विज्ञापन कई निकले हुए हैं, जिसमें आपने ईएमआरएस में भी फॉर्म भरा होगा, साथ में यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी में भी अप्लाई किया होगा और अन्य राज्यों में जो भी फॉर्म निकले हुए हैं उसमें भी अप्लाई आपने किया होगा। तो यदि आप केबीएस और एनबीएस में टीचर बन जाते हैं, प्रवक्ता बन जाते हैं, तो फिर आप एक तरीके से सेंट्रल जॉब पाएंगे। तो केबीएस अपने स्वभाव के अनुसार विज्ञापन निकालते ही एग्जाम डेट घोषित कर देता है और परीक्षा भी लेता है। जैसे तमाम आयोग हैं, उनकी डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, इधर उधर पोस्टपोन हो जाती है, लेकिन केबीएस हो सकता है कि उसमें से न हो। तो चलते हैं सीधे, हम देखते हैं कि आखिरकार आपकी परीक्षा कब होने वाली है। 21 नवंबर 2025 को केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति के नाम से एक पब्लिक नोटिस निकली, जिसमें बताया गया कि 2025 में जो फॉर्म निकला हुआ है उसके टीयर 1 की परीक्षा क्रमशः 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। और ये भी विद्यार्थियों से निवेदन किया गया कि आप सभी डिटेल की जानकारी या फिर एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए लगातार वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे। सीबीएसई, केवीएस या फिर एनबीएस, कोई भी अपडेट हो तो आप इन 3 वेबसाइटों पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो इस सूचना ली है वो केवीएस की वेबसाइट से ली है। तो आप ध्यान में रखिए कि आपका एग्जाम 10 और 11 जनवरी 2026 में होने वाला है। यानी जब हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं तो आज है 22 नवंबर। इसमें आप अगर 8 दिन जोड़ लीजिए और फिर इसके बाद 31 दिन जोड़ लीजिए उधर और फिर 10 दिन जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग 40 दिन आपके पास बचे हुए। लगभग कितने दिन बच गए आपके? 40 दिन के आसपास में बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपके मन में स्वभावतः आ रहा होगा कि हमने तो फॉर्म अप्लाई कर लिया है, टीयर 1 की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है। ये जब जानकारी आपको रहेगी तभी आप सही से अपने लक्ष्य की तरफ जा पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, टीयर 1 विल बी प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR यानी ऑब्जेक्टिव मोड में 2 घंटे का एग्जाम होगा और पार्ट वाइज इसको बांटा गया है। ठीक है, पार्ट वाइज बांटा गया है। पार्ट 1 जनरल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, यानी हर प्रश्न 3 नंबर के होंगे। पार्ट 2 न्यूमेरिक एबिलिटी, 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। पार्ट 3 बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट इंग्लिश में 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यदि आप हिंदी विषय से हैं तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण इत्यादि जो भाषा परीक्षा के लिए तैयारी आप करते हैं वही पढ़ना है। तो 10 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। टोटल प्रश्न रहेंगे 100, 300 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ध्यान आपको रखना है कि टीयर 1 में टोटल प्रश्न रहेंगे 100, ठीक है, और 300 नंबर के रहेंगे। अलग अलग पार्ट वाइज दिया गया है। इसमें ध्यान रखना है कि कहीं पर ऐसा नहीं बताया गया है कि फला पार्ट में आपको पास ही होना है या फिर क्वालिफाई होना है। ये पूरा कंप्लीट, पूरे में आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो OMR यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ये एग्जाम होगा आपका, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, और कुल मिलाकर 6 पार्ट हैं
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको विस्तार से पढ़ने के लिए हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए या फिर किन-किन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो देखिए सामान्य तौर पर हमने टियर 1 के सिलेबस को लेकर केवीएस इत्यादि के वेबसाइट पर खोजा, इधर-उधर नहीं मिला और लोगों से मैंने पूछा भी, आप ही में से विद्यार्थियों से पूछा कि हो सकता है कि किसी के पास हो, तो सबने इसी का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। यानी कि आपको जनरल रीजनिंग तैयार करके जाना है, जो सामान्यतः आपने ईएमआरएस के लिए खरीदा होगा या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते समय आपके पास कोई जनरल रीजनिंग की बुक होगी, सामान्य बौद्धिक परीक्षण की बुक होगी, उससे आप काम चला सकते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी जैसे एक अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आती है अंक गणित करके, वो किताब आप खरीद सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर की किताब लुसेंट इत्यादि की आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा करेंट से आपको जोड़कर देखना पड़ेगा, जो नई नई शब्दावलियां कंप्यूटर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में आ रही हैं उसके हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज के लिए आपको लुसेंट की पुस्तक ही पढ़ना पड़ेगा, इसके हिसाब से आप पूरा लुसेंट बढ़िया से पढ़ लीजिए और फिर कुछ करेंट अफेयर भी ध्यान में रखिए। इसके लिए आपके चैनल पर हमने जनरल स्टडीज करके एक सीरीज जरूर चलाई है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उस सीरीज को और बेहतर तरीके से हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये सब आपकी मांग के आधार पर होगा। तो जनरल नॉलेज के लिए लुसेंट की किताब जरूर रखिए अपने पास। इंग्लिश ग्रामर के लिए लुसेंट की ही एक इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, वो भी अपने पास आप रख सकते हैं। और आप देख रहे हैं हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए आप लुसेंट की भी किताब खरीद सकते हैं, जैसे अंग्रेजी की वैसे ही हिंदी की भी आती है, या फिर सामान्य रूप में जो भी जिसमें पूरा व्याकरण दिया गया हो। अक्सर आनंदन प्रसाद की पुस्तक के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसको देख सकते हैं। और 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये भी समझने वाली बात है, लेकिन हमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच या फिर संज्ञा से लेकर रस छंद अलंकार जो भी है, क्योंकि कहीं से कुछ कमजोरी ना हो। लेकिन इसके लिए आपको एक आइडिया मिल सकती है, वो आइडिया मिल सकती है डीएसएसबी के पेपर से। अगर आप डीएसएसबी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां से आप पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। करने के लिए तो आप पूरा पार्ट डीएसएसबी के पुराने क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं। ये आपको बहुत कम जगह जानकारी मिल पाएगी कि डीएसएसबी के जो भी पैटर्न है या फिर क्वेश्चन पेपर है पिछले साल के, वो टियर 1 केबीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आपने डीएसएसबी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी पार्ट वाइज चीजें बटी हुई हैं। पार्ट 1 में जीएस है, फिर बी में रीजनिंग है, ठीक है, फिर सी में आप देखेंगे अंक गणित का भी दिया गया है, फिर डी में इसके बाद इंग्लिश भाषा परीक्षण का है, ठीक है, फिर ई में आपका हिंदी भाषा परीक्षण है। तो वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर, या फिर डीएसएसबी से रिलेटेड मार्केट में कोई पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छी किताब हो तो उसको आप खरीद सकते हैं। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर आप ही अच्छी किताब बता दीजिए। देखिए मैं डीएसएसबी में सिलेक्टेड कैंडिडेट था तो हमने कोई किताब नहीं खरीदी थी। अपना जो बेसिक सब्जेक्ट अपने हिंदी साहित्य का इतिहास से हमने कंप्लीट किया, लेकिन डीएसएसबी के पीवाईक्यू को हमने प्रिंट आउट कराकर उसको स्पाइरल बाइंडिंग करा दिया था और उसी को बार बार हम अध्ययन करते थे। उसके आंसर को भी वहां पर आप जाएंगे तो आंसर की टैब भी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और जो मेहनत करेगा वही तो आगे निकलेगा, ठीक है। आप चाहेंगे कि कोई चीज एकदम बनी बनी आपके सामने आ जाए तो थोड़ी सी तो मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन हमने आपको बहुत अच्छी जगह बताई है जहां से आप टियर 1 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी वक्त मिला है आपके पास 35-40 दिनों का, उसमें ये काम आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। कुछ चीजों को और जानना जरूरी है। आपने एग्जाम पैटर्न को देख लिया, कौन कौन सी बुक्स है उसको आपने देख लिया। इसके बाद आपको देखना है कि जिस टियर 1 के एग्जाम में आप जा रहे हैं वो मात्र स्क्रीनिंग टेस्ट है। शुरुआती दौर में जब मैं खुद विद्यार्थी था तो स्क्रीनिंग का मतलब मैं नहीं समझता था कि क्या, लेकिन बाद में पता चला कि ये केवल क्वालिफाइंग है। आप टियर 1 में आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आगे कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। केवल ये स्क्रीन करेगा, मतलब जैसे लोगों की छटनी करेगा
कि लाखों लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो उसमें से 10 गुना में कितने लोग आ रहे हैं। टीयर 2 के लिए प्रत्येक सीट के अनुसार 10 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हिंदी में 250 सीट है, तो इसमें 10 का गुणा आप कर देंगे तो 2500 लोगों को टीयर 2 के लिए कॉल किया जाएगा, बैठने का मौका मिलेगा। उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है और उसी टीयर 2 के आधार पर और साथ में इंटरव्यू इत्यादि किसी में होगा तो उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको पढ़ाई करना है बढ़िया से, फिर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप 10 गुना में रहें। तमाम विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ के ऊपर आप मत जाइए, आप ध्यान रखिए कि आपको 10 गुने में आना है। 10 गुने में अगर बेहतर आप परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, उसमें मुश्किल से 10,000 विद्यार्थी सीरियस होते हैं। बाकी के सामने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम जिम्मेदारियां हैं, वो कई संघर्ष के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, तो थोड़े से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने एकदम से ठान लिया है कि केबीएस एनबीएस में हमें चयन लेना है और 10 गुने में आना है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आप 10 गुने में आए। ठीक है, अब मान लीजिए आप 10 गुने में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं। अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। पूरा हमने बताया कि एक प्रश्न 3 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग होने की वजह से 1/3 नंबर कटेंगे। मिला जुलाकर हर गलत उत्तर पर 1 नंबर आपके कट जाए, 1 नंबर कट जाएगा। तो ये बहुत रिस्की है, ध्यान रखना है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, शुरुआती दौर में आपने हल किया तो 60 प्रश्न आपके सही हो रहे थे, एकदम सही हो रहे थे, आप पूरे कॉन्फिडेंट थे कि मेरे 60 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, तो आपके नंबर हो रहे थे 180, लेकिन थोड़ा सा आपने लालच किया और कुछ दिमाग लगाना शुरू कर दिया और आपने उसमें 30 क्वेश्चन और कर दिया, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है, और आप जोड़ रहे हैं कि आपका होना चाहिए 270 नंबर, लेकिन ये 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो सीधे सीधे आपके कट पिट करने वालों में से 20 नंबर आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कई बार रिस्क भी हो जाता है। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि पहले राउंड में जितना आपका सही हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इतने में मैं सेफ हूं, तो जाइए, ज्यादा इसमें नहीं। जैसे कहीं पर 50-50 का चांस है तो थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, और एकदम से नहीं जानते हैं और वहां पर आप अटेम्प्ट करते हैं तो सीधे माइनस में जाएंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि वास्तविक नंबर से हमारा बहुत कम नंबर आ जाता है, 120 नंबर आ जाता है, 110 नंबर आ जाता है, और बार बार एक पश्चाताप होता है कि हमने क्यों अधिक अटेम्प्ट किया। ये भी ध्यान रखना है कि एकदम से डिफेंसिव मोड में नहीं जाना है कि एकदम पता चला कि आप 20 क्वेश्चन रंग कर आए हुए हैं, आपको 20 ही क्वेश्चन आ रहा था तो 20 ही, अगर थोड़ा सा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतना बैलेंस करके रहिए कि 10 गुने में आपका नाम आ जाए। तो उसके पीछे क्या क्या सावधानी रखना है। निगेटिव मार्किंग है, हर प्रश्न 3 नंबर का है, 1/3 नंबर निगेटिव है। ठीक है, और 10 गुना में आपको आना है। प्रिय विद्यार्थियों, बातें तो बहुत हैं और समय के अनुसार हम जरूर केबीएस की तैयारी को लेकर आप सभी से जुड़ते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन अभी जो हमने बताया है उसके मुताबिक आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे अनुमान के अनुसार तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो एक से अधिक परीक्षाओं में बैठ रहे होंगे। ठीक है, एक से अधिक परीक्षाएं उनके सामने लगी हुई हैं, उसी में आपको तैयारी करना है। कहीं ना कहीं सिलेक्टेड पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा, ये सब संभावनाएं हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिए। आप देख रहे हैं कि ये हमारा पहले ही होने वाला है, दिसंबर में ही होने वाला है, तो अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं केबीएस की भी तैयारी आपकी हो रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से पढ़ना है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि टीयर 1 में कहीं कोई आपका सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हिंदी विषय के आप लोग विद्यार्थी हैं, हिंदी कहीं नहीं पढ़ना है, सिर्फ
पढ़ना है तो वो 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, वो भी व्याकरण का पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको टीयर 1 की तैयारी किस हिसाब से करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और भी जो चीजें हैं आप कमेंट के माध्यम से संप्रेषित कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।